जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीक का जो सेशन था उसकी फ़ीपी लिपि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन दो हिस्सों में। फ्राइडे वाले दिन की फ़ीपी लिपि मैं आप लोगों के साथ अलग डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा जो मंडे टू थर्सडे तक की जो फ़ीपी लिपि है वो मैं आप लोगों के साथ अलग डिस्कस करूंगा। फ्राइडे वाले दिन की फ़ीपी लिपि की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेवी सेलिंग कॉरपोरेट्स की तरफ से है, लेकिन उसी सेलिंग को ऑब्जर्व किया है इंश्योरेंस ने। ठीक है। ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो सेलिंग के ऊपर है, और ब्रोकर और इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारे बाइंग के ऊपर है। कॉरपोरेट्स की अगर हेवी सेलिंग देखी जाए तो यहाँ पे ऑल अदर सेक्टर में, जिसमें आपके पास जो है वो ऑटो और रिफाइनरीज आती हैं, स्पेशली एच कार, साजगार, गैल गनी, DFML और PRL, ATRL और NRL। ठीक है। और उसी सेलिंग को ऑब्जर्व किया है यहाँ पे इंश्योरेंस ने। ठीक है। इंडिविजुअल्स की भी जो है वो हेवी सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को नज़र आ रही है। ऑन एंड ऑफ जो है वो फ्राइडे वाले दिन जो है वो बाइंग हुई है, जिसमें सीमेंट्स जो है वो एक्यूमुलेट किया गया है। कमर्शियल बैंक्स में जो है वो इंडिविजुअल की तरफ से सेलिंग आई है। ठीक है। बाकी जो है वो सारे इदारे बाइंग के ऊपर है। फर्टिलाइज़र में जो है वो नॉर्मल ऑन एंड ऑफ जो है वो इंडिविजुअल प्लस इंस्टीट्यूशन दोनों ही बाइंग कर रहा है। ठीक हो गया। तो एज सच पैनिक वाली कोई बात नहीं है। फ्राइडे वाले दिन जो सेशन था, काफ़ी लोग, जाहिर सी बात है, जो न्यू बीज हैं और जो उन्हें दिखाया गया है कि यार फ़ीपी लिपि में जिस दिन कॉर्पोरेट सेलिंग के ऊपर आए ना, तो उसके अगले दिन मार्केट जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है। तो स्पेशली न्यू बीज आप लोगों को जो है वो घबराना नहीं है। कोई ऐसा जो है वो पैनिक वाली बात नहीं है। कॉर्पोरेट्स की अगर यहाँ पे सेलिंग है तो सिर्फ स्पेशली यहाँ पे अदर सेक्टर के अंदर है, और उसी सेलिंग को ऑब्जर्व किया है इंश्योरेंस ने। ठीक है। कोई पैनिक वाली ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपको 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक, जिसमें जो है वो मंडे से लेके थर्सडे आता है, तो अगर मैं ये 4 दिन की फ़ीपी लिपि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो यहाँ पे हेवी सेलिंग जो है वो 4 दिनों की जो सेलिंग है नेट, यहाँ पे ब्रोकर की तरफ से सेलिंग है। कंपनीज़ की जो है वो यहाँ पे बाइंग है अच्छी। ठीक है। कॉरपोरेट्स की भी एक नॉर्मल सी जो है वो आप कह सकते हैं कि जो है वो बाइंग और सेलिंग है, लेकिन आपको मैं डिटेल्स अभी आगे दिखाता हूँ आगे। इंडिविजुअल्स की यहाँ पे हेवी बाइंग है, फंड्स की भी यहाँ पे हेवी सेलिंग है। ऑन एंड ऑफ अगर हम चीज़ों को देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स के अंदर, जिसमें आपके कंपनीज़ के पास जो है वो अच्छे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, फॉरेन के पास स्टिल जो है वो देखें बाकी है। ठीक है। कॉरपोरेट्स कॉरपोरेट्स की देखें, यहाँ पे 4 दिनों की जो है वो स्टिल मंडे टू फ्राइडे, सॉरी मंडे टू थर्सडे जो है वो स्टिल बाइंग के ऊपर है, और यहाँ पे कंपनीज़ की बाइंग है, जबकि ब्रोकर और बाकी सारे जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑल अदर में सेलिंग कर रहे हैं। सीमेंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ इंडिविजुअल्स के पास हेवी सेलिंग है, और सॉरी इंडिविजुअल्स के पास जो है वो बाइंग है। इसके अलावा फंड्स की बात करें तो फंड्स के पास भी जो है वो बाइंग पड़ी हुई है। बाकी ऑन एंड ऑफ जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशन बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। और कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो लास्ट जो मंडे टू थर्सडे तक का जो सेशन था, उसके अंदर कमर्शियल बैंक्स में जो बाइंग पड़ी हुई है इंडिविजुअल्स के पास पड़ी हुई है, और इसके अलावा कंपनीज़ के पास नॉर्मल बाइंग है, और बैंक्स के पास जो है वो नॉर्मल बाइंग है। तो इस तरीके से एक बैलेंस फ़ीपीलीपी जो है वो मुझे यहाँ पे स्टिल जो है वो अभी तक दिख रही है। कोई ऐसा जो है वो पैनिक की बात नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो यहाँ पे $2.67 मिलियन जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअल्स की जो है वो बाइंग है, जबकि ऑन दी अदर एंड अगर हम बात करें तो बैंक्स और स्टिल जो है वो NBFC और अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी यहाँ पे स्टिल बाइंग है। देखें, पैनिक की कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल्स के हाथ में अगर OGDC और PPL एक्सप्लोरेशन सेक्टर है तो जो है वो यहाँ पे पैनिक की बात है। देखें, ऑनेस्टली आपको मैं बताऊँ, हमारे पास जो है वो स्टिल PPL और OGDC और माड़ी माड़ी में से तो खैर हम एग्ज़िट कर लिए थे, और आप लोगों के साथ मैंने लास्ट वीलॉग के ऊपर शेयर भी किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह PPL हमारे पास जो है वो सम अकाउंट्स में किसी अकाउंट में जो है वो आई थिंक 182 के ऊपर बाइंग पड़ी हुई है, और स्टिल जो है वो 177 172 के ऊपर भी बाइंग है। और इनफैक्ट जो हमारे पास अकाउंट रिसेंटली जो है वो ऐड ऑन हुए, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 172 171 के करीब जो है वो हमारे पास PPL की बाइंग है। देखें, एक्सप्लोरेशन ने अभी लास्ट जो सेशन गुजरा है उस तरीके से एक्सप्लोरेशन ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 28 से
25 से 28% के करीब करीब या 20 से 25% के करीब करीब जो है वो एक्सप्लोरेशन में से प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि फेब और मार्च का जो मंथ है इसमें आपके एक्सप्लोरेशन सेक्टर और मार्केटिंग सेक्टर एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर मैं ऑन एंड ऐप बात करूं तो इंस्टीट्यूशन भी जो है वो इन्हीं स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के ऊपर जो है वो बाइंग सेलिंग करते हैं। तो स्टिल अभी भी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ और एसएनजीपी, एसएसजीसी और जो है वो ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ठीक है, ऑनेस्टली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हमारे पास स्टिल जो है वो पीपीएल 182, 180 और 178, 172 के पर डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर जो है वो बाइंग पड़ी हुई है। इसी तरीके से ओजीडीसी में 210, 205 और जो है वो 212 के करीब भी जो है वो हमारे पास बाइंग पड़ी हुई है, लेकिन हमें टेंशन नहीं है। और वो यूँ नहीं है कि हमें पता है कि ये एक्सप्लोरेशन सेक्टर में जो पीपीएल, ओजीडीसी हैं और अभी तो खैर इनके जो है वो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह भी आनी है, ठीक है, हाफ ईयरली की। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सिनेरियो है मार्केट के ऊपर। तो सबसे मेन चीज़ कि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, आइटम अच्छे हैं, कोई इसमें पैनिक वाली बात नहीं है। तो टेम्प्रोरी अगर वो नीचे आए हैं और ऑलरेडी अगर मैं फिप के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे 25 से 27% या 20 से 25% कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो अपने रिट्रेसमेंट लेवल तक जो है वो आ चुके हैं। तो एज सच फीपी लिपि में कोई ऐसे डिस्कस करने वाली नहीं है। मैं हमेशा से आप लोगों को एक बात समझाते हुए आया हूँ कि फीपी लिपि को देख देख के आप लोगों ने नहीं कूदना है सेक्टर के ऊपर। ठीक है, अगर आप मुझे बताएं कि अगर आप फीपी लिपि को देख कर यहाँ पे कूदेंगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की जो हेवी सेलिंग है ऑल अदर सेक्टर में, यहाँ पे उसके जगह के ऊपर इंश्योरेंस ने उसी बाइंग को उसी सेलिंग को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे। टेक्निकली चलें, फंडामेंटल्स को फॉलो करें, सेंटिमेंट्स को फॉलो करें, इन सारी चीज़ों को फॉलो करें। उसके बाद फिर जो है एक फीपीलीपी का एक सहारा लें कि यार क्या सिचुएशन जो है वो बन सकती है। ठीक है, सिर्फ फीपीलीपी के ऊपर डिपेंड्स करके जो है वो आपने मार्केट में काम नहीं करना है। टेक्निकल्स की तरफ आ जाते हैं। केएसई 100 इंडेक्स को आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो दो चीज़ें मुझे, दो सेंटिमेंट्स नज़र आए और केएसई 100 इंडेक्स के ऊपर मैं चार्ट्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे चार्ट्स को थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे किया और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कि जो लास्ट फ्राइडे का जो सेशन था उसकी जो कैंडल बनी है, मुझे थोड़ा सा जो है वो यूँ कह सकते हैं कि मुझे जो है वो थोड़ा सा एक बेहतर जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। उसकी रीज़न मैं आप लोगों को अपने एंड से समझाने की कोशिश करूँगा। जब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंटिन्यू 3 कैंडल जो है वो यहाँ से यहाँ तक की जो है वो 3 कैंडल बनी है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखें 3 कैंडल है और इसके अलावा भी आप यहाँ पे 2 कैंडल देखें। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल्स है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को मैं अपने एक डीप में जो है वो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि मुझे कैंडल्स के ऊपर क्या चीज़ें नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें, नॉर्मली जो देखा देखनी होती है कि ये जो ईएमआई मैंने ऑन किया हुआ ये 50 ईएम है। ठीक हो गया। ये प्राइजेस सॉरी इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आके जो है वो सस्टेन कर रहा है। दूसरी जो सिचुएशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, मैं कैंडल को थोड़ा सा मैं डीप से आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। मैं 3 फरवरी से मैं लेता हूँ कैंडल। ठीक हो गया। कैंडल आप देखें कि कैंडल यहाँ पे ओपन हो रही है और क्लोजिंग यहाँ पे दे रही है। यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे सेलिंग ऑब्जर्व हो रही है। ठीक हो गया। यहाँ पे कंट्रोल जो है वो सेलर्स के पास ज़्यादा है बशर्त बायर्स के, क्योंकि कैंडल ऊपर ओपन हो रही है, नीचे क्लोज हो रही है। उसके अगले दिन की कैंडल आप देखें कि यहाँ पे ओपन हुई, इतना जो है वो वीक इसने पोस्ट किया, लेकिन वीक पोस्ट करने के बाद क्लोजिंग जो है वो अपने रीसेंट कैंडल, मतलब जो लास्ट दिन की जो कैंडल थी उससे भी नीचे जाके क्लोज हुई। तो यहाँ पे दोबारा जो है वो कंट्रोल्स सेलर के पास थे, क्योंकि कैंडल ऊपर ओपन हो रही है और क्लोज जाके नीचे हो रही है। मीन डेट के सेलिंग यहाँ पे और तेज़ हो रही है। ठीक हो गया।
दूसरे दिन की अगर हम बात करें, उसके नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देखें कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और डॉट नीचे जाके जो है वो क्लोज हुई। ये 3 कैंडल को देख के जो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि कैंडल ऊपर ओपन हो रही है, नीचे क्लोज हो रही है, ऊपर ओपन हो रही है, नीचे क्लोज हो रही है, ऊपर ओपन हो रही है, और नीचे क्लोज हो रही है। और जो तीनों कैंडल है वो अपने लास्ट जो 3 डेज हैं बैक टू बैक कैंडल्स हैं, तो उसके जो बॉडी है उसके नीचे नीचे जो है वो आप देखें ये कितना गैप है। ये आप यहाँ पे देखें कि किस तरीके से जो है वो यहाँ से कितने कितने गैप के ऊपर बात जो है वो यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है। लेकिन जो ये वाली कैंडल है, जो फ्राइडे वाली कैंडल है, इसको मैं आपको थोड़ा सा मैं समझाऊं डीप के ऊपर, तो यहाँ पे जो मुझे चीज़ नज़र आई है आप इसको समझने की कोशिश करें कि कैंडल ओपन यहाँ पर हुई है, ठीक हो गया, बल्कि इसको मैं एक रे लगा देता हूँ ना, कैंडल ओपन यहाँ पर हुई है, ठीक हो गया। कैंडल ने वीक पोस्ट किया है ऊपर का इतना, ठीक हो गया। उसके बाद मैं दूसरा रे लेता हूँ, ठीक है। कैंडल ने वीक पोस्ट किया है इतना, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। ये कैंडल ने वीक पोस्ट किया है इतना, ठीक है। और इन दी एंड कैंडल जो क्लोज हुई है वो यहाँ पे जाके क्लोज हुई है। अब जो यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ। अब जो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है वो ये है कि कैंडल अपने जो लास्ट दिन की जो कैंडल थी, मतलब थर्सडे वाली जो कैंडल है, जो फ्राइडे को कैंडल ओपन हुई है, ये वाली जो कैंडल है ओपन यहाँ पर हो रही है, वीक इसने यहाँ का पोस्ट किया है। सेंटिमेंट्स ये बता रहे हैं, इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूँ कि सेंटिमेंट्स ये बता रहे हैं कि कंट्रोल जो है वो सेलर्स खो रहे हैं। वो क्यों खो रहे हैं आप यहाँ पे समझें कि कैंडल ओपन यहाँ पर हुई, वीक इसने इतना पोस्ट किया, हालांकि उससे ज़्यादा जो वीक है वो थर्सडे वाली दिन की थी। आप देखें कि ये जो वीक है यहाँ तक नहीं आई, इस मीन डैट के यहाँ पे सेलिंग तो आई है, लेकिन एज सच वैसी सेलिंग नहीं आई है जैसी जो है वो आनी चाहिए थी। अगर वैसी सेलिंग आती तो ये जो थर्सडे वाले दिन की जो कैंडल थी, जो वीक थी, इसके नीचे तक जाती। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें ना कि कैंडल जो है वो ये जो वीक थी क्लोजिंग के बाद ऊपर ओपन हो रही थी, लेकिन क्लोज नीचे हो रही थी, अगेन ऊपर ओपन हो रही थी और अगेन जो है वो नीचे क्लोज हो रही थी। मतलब कंट्रोल जो है वो यहाँ पे सीधा सीधा हमें दिख रहा था कि सेलर्स के पास कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ है कि कंट्रोल जो है वो यहाँ पे मुझे जो ऐसा फील हो रहा है, जो मेरी रिसर्च है, जो मेरी नॉलेज है, मुझे जो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ गया है बायर्स के पास। वो क्यों आया है कि देखें आप कि जो लास्ट जो थर्सडे वाले दिन की जो वीक थी वहाँ तक तो वीक आई नहीं है। इस मीन डेट के सेलिंग तो यहाँ से यहाँ तक आई है, ये तो वीक आई है, ये सेलिंग आई है, लेकिन जो लास्ट जो थर्सडे वाले दिन की वीक थी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। मीन्स डेट के बायर्स ने यहीं से इंडेक्स को जो है वो सपोर्ट दिया, या फिर आप समझें कि यहाँ पे बाइंग हुई, और इन दी एंड जो क्लोजिंग आई है वो लास्ट दिन की जो कैंडल थी उसकी बॉडी से माइनर सा ऊपर आई है। इन शॉर्ट ये कि सेंटिमेंट्स आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो बाइंग है वो जो है वो ऐड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग है या XYZ कहीं की भी बाइंग है वो यहाँ पे अब ऐड ऑन हो रहे हैं। स्टिल्स हमारे पास ये जो लाइन है ये वैलिड के ऊपर है। उसकी रीज़न क्या है कि ये लाइन वैलिड होने की जो वजह है कि अगर तो ये वाली जो वीक है जो हमारे पास 1,09,400 रुपये की वीक है, अगर तो मंडे वाले दिन इसके नीचे एक वीक बन जाती है या फिर इसके नीचे एक वीक बन जाती है, तो इस मीन डेट्स के जो है वो दोबारा सेलिंग यहाँ पे आ सकती है। और अगर इस वीक को नहीं तोड़ती है मार्केट, ठीक है, जो भी कैंडल बनती है वो कंटिन्यू जो है वो इस तरीके से कैंडल, चाहे वो साइडवेज में बनती है या तो फिर आप समझें कि थोड़ी सी ड्राइंग ख़राब हो रही है, आई थिंक मेरे जो है वो माउस डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर इस तरीके से कैंडल बनती है तो इस मीन डेट के यहाँ पे अब जो कंट्रोल से वो बायर्स के पास है, सेलर्स ने अब यहाँ पे कंट्रोल जो है वो अपना खो दिया। हमारे जो वीक है ये इम्पॉर्टेंट है कि 1,09,400 का वीक
यहाँ से ना तो यहाँ पे वीक पड़नी चाहिए और ना ही यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट जो 3 दिन थी हमारे पास, यहाँ पे कैंडल ऊपर ओपन हो रही थी और नीचे क्लोज हो रही थी। कंट्रोल पूरा पूरा जो है वो हमें दिख रहा था कि सेलर्स के पास है, लेकिन एक इस वाली कैंडल पे हमें जो कंट्रोल्स दिख रहा है और वो स्पेशली वो दिख रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रोल है वो स्पेशली बायर्स के पास है, क्योंकि जो लास्ट वाले दिन की वीक थी उसकी वीक तक भी समझ लें कि यहाँ तक जो है वो प्राइजेस नहीं गई है। ठीक है, 1,09,400 की जो वीक थी और जो फ्राइडे वाले दिन की जो वीक है वो है 1,00,000, सॉरी मुझे दिखाने दें जी, 1,09,700, 300 पॉइंट्स नीचे। 300 पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं वीक बनाने के ऊपर, ये जो टेक्निकली जो चार्ट बन रहे हैं। तो इस चार्ट को आप लोगों को बताने का मकसद था कि मुझे जो अब सेंटिमेंट्स दिख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो साइडवेज जा सकती है, या तो फिर मार्केट ने 50 EMA के ऊपर इस तरीके की कैंडल बनाई है जो कि आप समझें टाइप ऑफ हैमर कहलाता है। और अगर मैं इसको मैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको दिखाऊं, जी, आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें कि लास्ट के 2 घंटे के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स आए एवरेज वॉल्यूम से। एवरेज वॉल्यूम जबकि 22 मिलियन का था, और जो यहाँ पे वॉल्यूम्स आया है 36 मिलियन से जो है वो ऊपर का वॉल्यूम्स आया। तो इस मीन डैट के मुझे जो ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कंट्रोल जो है वो बायर्स के पास ऐड हो रहे हैं। तो ये एक जो छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था वो मुझे मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है कि बायर्स और सेलर्स का कंट्रोल इंडेक्स के ऊपर जो कैसे मैंने एक आइडेंटिफाई किया, वो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।